नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 जनवरी शाम 4 बजे राजस्थान की खास खबरें। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एसएमएस स्टेडियम में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव समारोह में 1 लाख पदों पर भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया। इसके साथ ही नवीन युवा नीति 2026 व राजस्थान रोजगार नीति 2026 भी लागू करने की घोषणा की। कैलेंडर में भर्ती के लिए होने वाली परीक्षाओं का प्रस्तावित शेड्यूल भी दिया गया है, जिसके अनुसार युवा परीक्षा की तैयारी कर सकेंगे। इन पदों में सफाई कर्मचारियों के 24,793, लिपिक ग्रेड द्वितीय व कनिष्ठ सहायक के 10,644, शिक्षा विभाग के 10,000 पदों पर कई विभागों में पद शामिल हैं। समारोह में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की शुरुआत भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, उत्साह और प्रतिभा ही राजस्थान का भविष्य है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश के विकास में युवाओं की भूमिका को ध्यान में रखते हुए पहली बार युवाओं को प्रदेश बजट के निर्माण में सहभागी बनाने का काम किया है। झुंझुनू जिले के मंडरेला में एसीबी ने क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंडार के व्यवस्थापक महिपाल सिंह को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उसने यह रिश्वत समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीद करने की एवज में ली। वह प्रति क्विंटल खरीद पर 300 रुपये रिश्वत ले रहा था। एएसपी नरेंद्र पूनिया ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि वह अपने पिता व ताऊ सहित परिचित किसानों का करीब 10 क्विंटल मूंग एमएसपी पर बेचने के लिए क्रय विक्रय सहकारी समिति ढंडार लेकर गया था। तलवाई के दौरान समिति के व्यवस्थापक महिपाल सिंह ने प्रति क्विंटल 300 रुपये रिश्वत मांगी। इसके अलावा प्रति किसान शपथ पत्र के नाम पर 5,000 रुपये अलग से मांगे। शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने परिवादी को रुपए देकर ग्राम सेवा सहकारी समिति में भेजा। जैसे ही व्यवस्थापक महिपाल सिंह ने 30,000 रुपये लेकर जैकेट में डाले, एसीबी ने व्यवस्थापक महिपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 के पदों के लिए साक्षात्कार कार्यक्रम के चतुर्थ चरण की तिथियां जारी कर दी हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अनुसार साक्षात्कार 19 से 29 जनवरी तक आयोजित किए जाएंगे। उप सचिव जितेंद्र कुमार उदय ने बताया कि चौथे चरण में शामिल अभ्यर्थियों के इंटरव्यू लेटर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। इंटरव्यू लेटर ऑफलाइन नहीं भेजे जाएंगे। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन भरे गए विस्तृत आवेदन पत्र, अटेस्टेशन फॉर्म और सेवा प्राथमिकता क्रम की 2 प्रतियां, सभी मूल दस्तावेज तथा एक स्व हस्ताक्षरित फोटोकॉपी साथ लानी होगी। स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस पर राजस्थान पुलिस ने जन सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए सीएम भजनलाल शर्मा के निर्देश पर नई पहल शुरू करते हुए प्रदेश के सभी थानों में स्टूडेंट्स को विजिट कराई। स्टूडेंट्स ने नशे के विरुद्ध शपथ लेने के साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी ली और सुरक्षा के मंत्र भी सीखे। डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया कि युवा पुलिस ब्रांड एम्बेसडर बनकर समाज में सेतु का कार्य करेंगे। कक्षा 9 से 12 और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को थाने में आमंत्रित किया। एसएचओ और सीओ ने युवाओं को पुलिस की कार्यप्रणाली, एफआईआर प्रक्रिया और नई न्याय संहिता की जानकारी दी। ऑनलाइन ठगी और अपराधों से बचाव के तरीके, यातायात नियमों का पालन, जीवन रक्षा, राजकॉप सिटीजन ऐप और आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों का प्रभावी उपयोग, बच्चों के अधिकार और उनकी सुरक्षा के प्रति जागरूकता की जानकारी दी। बूंदी जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के 10 माह पुराने मामले में न्यायालय पोक्सो ने न्यायाधीश ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। पोक्सो कोर्ट के कार्यवाहक विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि 14 अप्रैल 2025 को पीड़िता फरियादी के साथ थाना देई में पहुंची। वहां पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि रात के लगभग 1 बजे की बात थी। आरोपी गीता राम ने कॉल कर घर के बाहर बुलाया। आरोपी मुझे अपने साथ सुनसान मकान की ओर ले गया और वहां पर मुझे बेला फुसलाकर मेरे साथ दुष्कर्म किया। इस प्रकरण में अनुसंधान के बाद थाना देई ने न्यायालय में चालान पेश किया। प्रदेश में अब 5वीं फेल बच्चे प्रमोट नहीं किए जा सकेंगे। फेल बच्चों की 2 महीने में फिर से परीक्षा होगी। उसमें भी पास नहीं होने की स्थिति में फिर से 5वीं में पढ़ाई करनी पड़ेगी। आरटीई में चयनित फेल बच्चों को प्राइवेट स्कूल बाहर नहीं निकाल सकेंगे। बच्चा उसी स्कूल में पढ़ता है जो फीस सरकार ही वहन करेगी। राज्य सरकार इसके लिए आरटीई नियमों में बड़ा संशोधन करने जा रही है। शिक्षा विभाग ने संबंधित संशोधन की पत्रावली
विधि विभाग में वैट के लिए भेज दी है। मंजूरी आते ही नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। यह व्यवस्था अगले सत्र 2026-27 से लागू होगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि राजस्थान शिक्षा बोर्ड से संबद्ध सरकार एवं प्राइवेट स्कूलों में पिछले साल करीब 15 लाख बच्चों ने 5वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी। इसमें सभी बच्चों को अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया गया था, लेकिन अब आने वाले सत्र में ऐसा नहीं होगा क्योंकि केंद्र सरकार ने नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है। पंजाब के लुधियाना के हैबोवाल इलाके में पुलिस और गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंग के बीच मुठभेड़ हुई। कार्रवाई में पुलिस ने 3 बदमाशों को काबू किया है। पुलिस ने नाकेबंदी तोड़ने के बाद बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 19 वर्षीय सुमित कुमार और 19 वर्षीय संजू के पैरों में गोली लगी। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान तीसरे आरोपी सुमित उर्फ अल्ट्रॉन उर्फ टुंडा को मौके पर ही दबोच लिया। बदमाशों की एक गोली हवलदार हरदीप सिंह की पगड़ी को छूकर निकल गई, जबकि 2 गोलियां पुलिस की गाड़ी पर लगी। पुलिस ने आरोपियों से 2 पिस्टल, कारतूस और बिना नंबरी बाइक बरामद की है। बदमाशों ने 5 दिन पहले एक कपड़ा व्यापारी से 50 लाख की फिरौती मांगी थी और दुकान पर फायरिंग की थी। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस अब गैंग के नेटवर्क को लेकर आगे की जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने संकेत दिया है कि वह भारत में होने वाले T20 विश्व कप मुकाबलों के स्थल को बदलने की बांग्लादेश की मांग को शायद स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि देश की सुरक्षा चिंताओं पर एक आंकलन रिपोर्ट में खतरे की आशंका को कम बताया गया है। आईसीसी के सूत्रों के अनुसार वैश्विक संचालन संस्था के जोखिम आंकलन रिपोर्ट में 7 फरवरी से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में बांग्लादेश टीम के हिस्सा लेने पर किसी विशिष्ट या सीधे खतरे का जिक्र नहीं किया गया है। यह बांग्लादेश के खेल मंत्रालय के सलाहकार आसिफ नजरुल के इस दावे का भी खंडन करता है कि मुस्ताफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने से खतरे में बढ़ोतरी होगी। बांग्लादेश को भारत में लीग चरण के 4 मैच खेलने हैं। आईसीसी के स्वतंत्र जोखिम आंकलनों से यह नतीजा नहीं निकलता कि बांग्लादेश भारत में अपने तय मैच नहीं खेल सकता। सीबीआई ने तमिलनाडु में करूर भगदड़ मामले में टीवी के चीफ एक्टर विजय थलापति से 6 घंटे पूछताछ की। विजय सुबह कड़ी सुरक्षा के बीच काली रेंज रोवर से नई दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे थे। सीबीआई के अधिकारी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि विजय को फिर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। सूत्रों के मुताबिक विजय ने सीबीआई से कहा कि उनकी पार्टी भगदड़ के लिए जिम्मेदार नहीं है। भगदड़ के बाद हालात और न बिगड़े, इसलिए वे उस दिन रैली वाली जगह से रवाना हो गए थे। दरअसल 27 सितंबर 2025 को करूर में विजय की रैली के दौरान भगदड़ हुई थी। इस दौरान 41 लोगों की मौत हुई थी और 60 से अधिक घायल हुए थे। विजय थलापति को सीबीआई ने करूर भगदड़ मामले में पेश होने के लिए समन भेजा था। सीबीआई ने मामले के संबंध में तमिलगा वेट्री कजगम के कई पदाधिकारियों से पूछताछ की है। एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले में राजस्थान हाई कोर्ट ने 4 आरोपियों कैलाश कुमार, मंगलाराम, परमेश चौधरी और विनोद कुमार जाट को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस विनोद कुमार भारवानी ने यह निर्देश कोर्ट ने कहा कि मामले की तथ्यात्मक स्थिति, आरोपियों की जेल अवधि और केस की सुनवाई में लगने वाले समय को देखते हुए जमानत दी जा सकती है। प्रार्थियों की ओर से याचिकाओं में कहा कि उन्हें केस में फंसाया गया है। प्रार्थी विनोद 28 अगस्त, कैलाश 19 सितंबर, परमेश 23 सितंबर और मंगलाराम 27 सितंबर से जेल में हैं। मामले में चालान पेश हो चुका है। अभियोजन ने पेपर खरीदने व डमी बैठाने का आरोप लगाया है, लेकिन उनके पास इसका कोई भी चरणबद्ध साक्ष्य नहीं है। हरियाणा के करनाल जिले के असंध में एक बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई। दोनों के शव उनके घर के अंदर मिले। मृतक 80 वर्षीय हरि सिंह पूर्व नंबरदार थे और कबाड़ का काम करते थे। उनकी 75 वर्षीय पत्नी लीला भी उनके साथ रहती थी। जब उनका पोता रोहित घर पहुंचा तो उन्हें सारा सामान बिखरा हुआ और अपने दादा दादी के शव जमीन पर पड़े दिखे। पुलिस के अनुसार दंपति बरामदे में सो रहे थे, जहां से उन्हें घसीटकर अंदर ले जाया गया। वहां उनकी हत्या की गई। जांच के दौरान पास के सीसीटीवी कैमरों में 2 संदिग्ध बाइक सवार नजर आए हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। घर में सामान बिखरा होने के बावजूद कोई कीमती चीज गायब नहीं मिली है। पुलिस को संदेह है कि यह हत्या किसी पुरानी रंजिश या आपसी विवाद के कारण की गई है। फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।